रामनिवास रावत को कैबिनेट मंत्री बनने और विधायक पद के इस्तीफे के बाद से विजयपुर सीट पर अब उपचुनाव की कवायद तेज हो गई है और इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है। लेकिन बीजेपी से रामनिवास रावत का नाम सामने है, तो वहीं पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी और पूर्व विधायक बाबूलाल मेवरा भी टिकट की मांग कर रहे हैं। ऐसे में टिकट न मिलने पर सीताराम आदिवासी के कांग्रेस में शामिल होने की खबरों को हवा मिल रही है। तो उधर कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने भी कहा कि सीताराम आदिवासी मेरा भाई है, उसका कांग्रेस में स्वागत है। इतना ही नहीं, उन्होंने 20 करोड़ रुपए लेकर कांग्रेस में शामिल होने का भी जिक्र किया। हालांकि इसे लेकर सीताराम आदिवासी ने साफ कर दिया है कि वो कहीं नहीं जाएंगे। उल्टा बाबू जंडेल को 40 करोड़ रुपए का ऑफर दे डाला। सीताराम भाई 20 करोड़ रुपए लो और कांग्रेस में शामिल हो जाओ। तो सीताराम ने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं पार्टी का वफादार हूँ, जिस पार्टी ने मुझे विधायक बनाया मैं उसी में रहूंगा। बाबू जंडेल भाई, बिकना चाहते हैं तो आप बिक जाओ, हम तेरे को 40 लाख करोड़ दे रहे हैं। सीताराम ने मेरे से उल्टा जवाब दिया कि आपने बिकना हो तो मेरी पार्टी में आ जा, मैं 40 करोड़ रुपए दूंगा। तो मैं से विधायक और पार्टी के वफादारों को धन्यवाद देता हूँ, जो पार्टी ने टिकट काटने के बाद भी पार्टी के साथ जुड़ा रहा, लोकसभा में पूरी तरह से काम किया और हमारी जो विजयपुर में जो हार हुई वो आदिवासी वोट बैंक से हुई। और चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, विजयपुर में अब रामनिवास रावत ने इस्तीफा दे दिया है, चुनाव की सुगबुगाहट है, लेकिन खींचतान चल रही है। क्या लग रहा है, क्या कुछ वहां फेरबदल होगा? क्या बीजेपी के पुराने साथी कांग्रेस का दामन थामेंगे या कुछ माजरा अलग ही चल रहा है? देखिए, विजयपुर की जो सीट है वो बहुत दिलचस्प होने वाली, ये बात सच है। अमरवाड़ा में भी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई, लेकिन अपने ही बूथ से कमलेश शाह हार गए। तो इसका मतलब ये कि संगठन ने बेहतर काम किया और सत्ता ने जो विकास के काम बढ़ाए उसके कारण जीत मिल गई। अब वही स्थिति कुछ विजयपुर में बनने वाली है। विजयपुर में रामनिवास रावत भारतीय जनता पार्टी में आ गए, कैबिनेट मंत्री बन गए। सीताराम आदिवासी की तरफ से लगातार 2 दिन पहले भी एक वीडियो उनका आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे टिकट देना चाहिए और टिकट नहीं दिया तो फिर मैं बात करूंगा। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं तलखी उनके भीतर भी थी। अब बाबू जंडेल बीच में आ गए। बाबू जंडेल ये प्रयास कर रहे हैं जैसे उन्हीं की बातों का आप गौर करेंगे कि वो कांग्रेस में आ जाए। पर क्या सीताराम कांग्रेस में जाएंगे? यदि सीताराम ने कांग्रेस का रुख कर लिया तो बहुत दिलचस्प चुनाव हो जाएगा, क्योंकि आदिवासी वोटर वो दावा करते कि 60,000 के लगभग मेरे साथ आदिवासी है। जिस वर्ग से आते हैं रामनिवास रावत, उसका वोट कम है। तो बहुत अलग तरह के समीकरण विजयपुर में बनेंगे। इत्तेफाक है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में खड़ा हूं और मुरैना के ही कुछ लोग, बलबीर सिंह, आपको याद होगा जब मुरैना जब चुनाव चल रहा था उस दौर में बड़े चर्चा का विषय बन गए थे। आपको तो पूरा अनुभव है उस क्षेत्र का। क्या लग रहा है, सीताराम आदिवासी कुछ कह रहे हैं, माँ कुछ क्या विजयपुर निकाल लेगी? नहीं निकलेगी। जो विजयपुर बीजेपी का अच्छा वो है और किसी को भी टिकट दे देगी तो बीजेपी की 100% सीट जीतेगी। और हमारे क्यों जीतेगी कि हमारे जो हमारे परिवार के हैं और हमारे समाज के हैं, हमारे बीडी शर्मा जी का, नरोत्तम मिश्रा का और अब नरेंद्र सिंह का भी उसमें वो है। 100% तो ताक टिकट दे देते ताक ले जाएंगे। कैसे जीतेंगे विजयपुर? विजयपुर चुनाव जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, जीत जाएगी। सीताराम आदिवासी अलग चले गए तो ना तो जीत जाएगी। जीतेगी 100% जीतेगी। आदिवासी वोट तो बहुत है वहाँ पे। आदिवासी वोट है पर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और सब एक जाति को जीतो ना तो सभी जाति वोट देते हैं तभी जीते। तो है क्योंकि मतलब तो जो बीजेपी आज बीजेपी का ले रहे, बीजेपी ने अच्छे काम करे तो बीजेपी 100% जीतेगी। सभी जात वोट कर देगी बीजेपी। वहाँ तो जातिगत समीकरण बहुत होते हैं। नहीं, पहले वो जाति को समीकरण खत्म हो गया हुआ है। अब तो जो है कि वास्तविकता बीजेपी को अच्छा होएगा हुआ है। जो मुरैना सीट बतावत है सब पहले क्या खतरे में तो जीती है, वो बहुत अच्छी वोटन जीती है। तो आप देखिए दिनेश, भारतीय जनता पार्टी का यही खासियत, ये सब बीजेपी के कार्यकर्ता है और बीजेपी अपने अंदर एक भाव पैदा करती कार्यकर्ताओं के भीतर कि जब तक चुनाव नहीं लड़ रहे तब तक तमाम तरह की अटकलें चलती रहेंगी। लेकिन बीजेपी ने यदि टिकट दे दिया तो जो कार्यकर्ता दूरी बनाकर चलता है वो भी नजदीक आ जाता है। इसे बीजेपी का अनुशासन कहें, बीजेपी का रणनीति का हिस्सा कहें, लेकिन निश्चित रूप से विजयपुर का जो चुनाव है बहुत दिलचस्प होने वाला है, बहुत अलग तरह का होने वाला है। क्योंकि कांग्रेस भी ये चाहेगी कि विजयपुर से हम एक बड़ा मैसेज दें और बीजेपी ये चाहेगी नहीं
कि विजयपुर हार जाए। निश्चित तौर पर। और बलबीर सिंह दंडोतिया जी ने जिस तरह से अपनी बात रखी है और उनका जो लहजा है और खासकर उनकी यही अदा है, जब वो विधायक भी रहे उस दौरान भी जब वो मीडिया से बात करते थे तो वो अपने देसी अंदाज में, अपने चंबल का टच उनसे पूरा छलकता है। और शायद इसी बात से इसीलिए उनसे जब बातचीत की जाती है तो बड़े दिलचस्प वो बात करते नजर आते हैं। फिलहाल शुक्रिया।